हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान एवं संस्थाओं से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर का टॉपिक कवर करेंगे। आप मेरे इस चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस बाय वैष्णवी जौहरी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्रांड एम्बेसडर। सर्वप्रथम हम देखेंगे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। पहला, भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। ये मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इससे आपको सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इसका टॉपिक जरूर एग्जाम में कवर पूछता है। तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे है। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोटावत को बनाया गया है। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है? एरिक गारसेटी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? निखत जरीन। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ आयुष्मान खुराना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। इंपॉर्टेंट है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। पुण्यकोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम तनिष्का व रिद्धिका कोटिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम से कौन है? तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। ब्रांड एम्बेसडर स्टेट देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा जो जारी किया है उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रवींद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंपॉर्टेंट है। राजस्थान से अवनी लेखारा हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम हैं। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज़ अली हैं। कोइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर डेविड बेकहम। नेक्स्ट है अब हम देखेंगे, देखिए ये सारी योजनाएं हैं तो इसमें से इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आयुक्त सचिन तेंदुलकर याद कर लीजिए। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़ याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है कि सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के जो पहले ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी। नेक्स्ट आप लोग याद कर लीजिए कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं और माँ भारती सपूत के
गुडविल ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट आपको याद करना इंपॉर्टेंट है जो है देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर्स सोनू सूद, और बेटी बचाओ वाला आप लोग याद कर लीजिए तनिष्का वद्दिका कोटिया। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान अवनी लेखारा, और इसके बाद कॉइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ जो मेन मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको सारे ही पढ़ने होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से यह शुरू हुआ। WHO वैश्विक महामारी घोषित किया गया WHO द्वारा 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020। भारत में प्रथम लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020, 21 दिन। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस का लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला UT यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ KHU-TOL पहल संबंधित है मणिपुर से। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से। टीकाकरण महोत्सव उत्सव 11 अप्रैल से 2021 को मनाया गया। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। कोविड-19 से पहले संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला अभियान जम्मू कश्मीर। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। कोविड-19 से पहले मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया। अब हम समझेंगे कि कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन कौन है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक और ICMR। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कोर्बेवैक्स जो है बायोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद। ये जो है आप लोग देख लीजिए जायडस कैडिला अहमदाबाद, ये भी है भारत बायोटेक। ये ICR NRC। नेक्स्ट है रूस की स्पुतनिक जो है 5। अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन जॉनसन स्पुतनिक लाइट। तो ये कोविड-19 से संबंधित रिलेटेड जो तथ्य थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो किन किन देशों के बीच कब हुआ और कहाँ आयोजित हुआ, किस स्थान पर, ये तथ्य जो है वो 2022 और 2023 से संबंधित हैं। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कौन से नंबर का वो सैन्य अभ्यास था। तो 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर नौसेना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किन किन देशों के बीच ये याद कर लीजिए। तो नोमाडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। GMAX भारत जापान। देखो ट्रिक ये है कि J से जापान, I से इंडिया, इस तरह आप समझ सकते हो। सुरक्षा बांड चीन, रूस, ईरान। नेक्स्ट है खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय 12वां इक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव। एकता अभ्यास 6वां जो था भारत मालदीव। सुदर्शन 2023 भारत सेना के सप्तशक्ति कमान टाइगर शार्क 40X जो है वो 2023 बांग्लादेश और अमेरिका। अल-मुहिद अल हिंदी भारतीय नौसेना रॉयल सऊदी नौसेना। चौथा समुद्री शक्ति भारत इंडोनेशिया। 35वां CORPAT 2023 भारत थाईलैंड। अजय वॉरियर 7वां जो है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम। फिर जो है अभ्यास INIOCHOS बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोप इंडिया भारत अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के जो अभ्यास है उसको ज़रूर याद करिए।
स्लीनेक्स जो है श्रीलंका, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एस से श्रीलंका और आई से इंडिया। AF इंडेक्स जो है वो भारत अफ्रीकी महाद्वीप 23 देश जो हैं अफ्रीका, इसको भी आप याद कर सकते हो। फ्रांस का FR से फ्रांस, INJEX भारत फ्रांस। कोकर जो है भारत और UK के बीच। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। ला पेरिस जो है वो बहुराष्ट्रीय। शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत जापान। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान। धर्म गार्जियन भारत जापान। तरकश भारत अमेरिका। पहला साइक्लोन भारत मिस्र। वीर गार्जियन भारत जापान। तो धर्म गार्जियन जो है वो भारत जापान के बीच है और वीर गार्जियन भी भारत जापान के बीच। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर। संगम अभ्यास भारत अमेरिका। तो भारत अमेरिका मैंने पहले भी बोला इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है इंडो US का, तो याद कर लीजिए आप लोग। छठा काजिंद अभ्यास कजाकिस्तान के बीच। सूर्य किरण नेपाल के बीच हुआ था, भारत और नेपाल। हरीमो शक्ति जो है वो भारत मलेशिया के बीच हुआ था। 8वां गरुड़ शक्ति जो हुआ था इंडोनेशिया के बीच। और 13वां नसीम अलभर भारत ओमान। फर्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया, नाम से स्पष्ट है, याद हो सकता है। क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान आते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है जो 2024 से रिलेटेड जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, आप लोग उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नवगठित जांच समितियाँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लीजिए आप लोग। तो मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु, इसमें आप लोग ये याद करिए कि ये जो समिति है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल अध्यक्षता की। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने किया। चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों के निगरानी हेतु प्रदीप जो है नदरा जोग समिति डिफॉल्टरों से पैसे वसूलने के लिए। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति जो बनाई गई थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति जो है वो OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे हो कितनी समितियां हैं, याद कर लीजिए इसको। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु अध्यक्ष PM मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति KV कमत। पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उसमें मदन बी लोकुर थे। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष RS शर्मा के द्वारा। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। KV कामत समिति जो है कोविड-19 संबंधित तनाव परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन इम्पॉर्टेंट है, डेट याद कर लीजिए। विकास मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को हुई। और इसके अंतर्गत जो अध्यक्षता कमेटी बनाई गई थी समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, के कस्तूरीरंगन। मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के जो शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5-3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, उत्तराखंड, याद कर लीजिए उत्तराखंड।
नेक्स्ट है धारा 370 तथा 35 से समाप्त। देखिए ये थोड़ा 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स हैं, उसके पहले से संबंधित है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे भी मैंने एक क्लास बनाई है। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। धारा 370 और 35 को हटा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? कौन बने? राधाकृष्ण माथुर। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। इसके पहले क्या था? योजना आयोग, उसको हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। जीएसटी से संबंधित गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है कि ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। इसका पूर्ण नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिए, 122वां संशोधन बिल था, संविधान संशोधन बिल 2014, और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 होते हैं। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें 5%, 12%, 18%, 28% है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट उनके मुख्यालय हैं उसको बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए नोट्स में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त सैन्य अभ्यास ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। Thank you for watching my YouTube channel Only Political Science. Do like, share and subscribe for more videos. Thank you.